अस्सलाम वालेकुम। घेर के मारने की रिवायत आपने सुनी है। इस वक्त बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली जो लॉबिस्ट थे, जो एडवोकेसी कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के एटमी, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ख़िलाफ़, जो प्रोपेगेंडा और जो प्लानिंग थी उन सबको आइडेंटिफाई किया। इंटरनली जो लोग थे पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मिसाइल, एटमी, इन सारी तनसीबात, इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ उनको आइडेंटिफाई किया। और उसमें फिर जो नीचे सहूलतकार थे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, उनकी लिस्टिंग करने के बाद उनका घेरा तंग कर दिया। शाबाश दें या उन पर फख्र करें या अब आने वाले स्टेप्स देखें कि किस तरह घेर कर मारने का प्लान है। गेम इंटरनेशनल भी है, ओआईसी का इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान में, पाकिस्तान के 75वें यौम पाकिस्तान के मौके पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम उम्मा के टॉप लीडर्स का आना, और ज़राए तो ये कह रहे हैं कि चंद बैठकर जो है वो अपोजिशन को समझाएंगे कि अब उनकी गिरफ्तारियां बहुत करीब हैं। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मार्च में ही होने जा रही है। लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब को, जो कि शहजाद अकबर साहब की जगह पर आए हैं, उनकी वर्किंग को, उनके काम को नहीं दे रहे थे। और जो नए पुलंदे खोल रही है उसको भी नहीं दे रहे थे, और उसको भी कान शायद नहीं धर रहे थे जो फरूक नसीम साहब ने एक पूरी अम्ब्रेला बिछाई है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया है और छोटे बड़े जाल बिछा के पाकिस्तान का जो अदलिया का सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरिंग की है और उस डॉक्यूमेंट को जो पार्लियामेंट में ले जाके रख दिया है। 700 से ज़्यादा इस्लाहात करने जा रहे हैं, उसको भी लोग अहमियत नहीं। वो समझ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, जरदारी साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब की बात है, बड़ी अहम है। मामला बहुत सिंपल सा है। क्रिकेट का ग्राउंड है, सियासत क्रिकेट के अंदर बहुत बहुत कुर्बत है। 2 अंपायर्स हैं। अंपायर्स का मैं इशारा दे सकता हूं, नाम नहीं दूंगा। मेन अंपायर एंड लेग अंपायर। लेग अंपायर की बारी बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तो बॉल नो बॉल होती है, उस पर शॉट लग सकता है, हाइट चेक होती है, वाइड चेक होती है, और सब चीज़ों पे नज़र रख रहे होते हैं कि लाइन दायरे के अंदर कितने, दायरे के बाहर कितने, कोई गलती तो नहीं हो रही, सारे डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है। और वो 007 टाइप के लेग अंपायर होते हैं। मेन अंपायर के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, पूरे ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक थर्ड अंपायर पीछे बैठा होता है जिसके बारे में पता नहीं होता, उसकी खाली आवाज़ आती है जब कॉल होती है। अब अपोजिशन पूरे ग्राउंड के अंदर फैली हुई है। खान साहब बैटिंग कर रहे हैं, खान साहब के इत्तेहादी साइड पे खड़े, अंपायर और लेग अंपायर और थर्ड अंपायर, इनके दरमियान मैच है। ये जो सारा शोर मच रहा है स्टेडियम के अंदर, 40-50 हज़ार लोग कह लें, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी मिला रहे, पूरे पाकिस्तानी को मिला लें, 22-23 करोड़ आवाम का मुल्क ये शोर मचा रहे हैं। इनके शोर मचाने से अंपायर आउट नहीं देता, इनके शोर मचाने से बैट्समैन चौका छक्का नहीं मारता, इनके शोर मचाने से बॉलर आउट नहीं कर सकता। हाँ, इनके शोर मचाने से एंजॉय करते हैं, हाँ भाई देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन इनके शोर मचाने से कोई प्लेयर दाखिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, यही सिनेरियो है। इमरान खान साहब के बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, समझने की बात बता रहा हूँ, उसके बाद शक शुबात नहीं रहते। मैं मुसलसल एक ही लाइन के ऊपर उसी सोर्सेस, उन्हीं सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूँ मुसलसल, और चीज़ें जैसी भी आगे पीछे हूँ वो आके उसी तरह प्लेस हो रही हैं। सबके साथ आला अफसर है, वो समझते हैं हमारे साथ वो हैं। वो आला अफसर ने फ़ोन बंद करना शुरू कर दिए हैं। इत्तेहादियों को पता है कि उनके साथ जो मुआहदा, उनके साथ जो बात, उनके साथ जो एग्रीमेंट, उनके साथ हुकूमत में रहने का जो प्रोटोकॉल था वो किसने तय किया था और उसका ड्यूरेशन क्या है। दोबारा बता रहा हूँ, इत्तेहादी 4 इत्तेहादी हैं, MQM, काफ लीग, GDA एंड बाप। इन चारों के साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया वो इमरान खान हैं या कोई और ये इत्तेहाद 5 साल के लिए था या 3.5 साल के लिए। और अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो ये एक मोटा जो चिल्ला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, उनके साथ मामला उनके कोर्ट के, केसेस के, जमानतों के, जेलों के, उनकी प्रॉपर्टी के, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, उनकी बेगमात और उनके अहले खाना, उनके नौकर, उनके चाकर, उनके गोले गंडे वाले, उनके नाम पे जो पैसा है उसके मामलात हैं। बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई
समझने वाला चीज नहीं है। अवाम जो परेशान है वो चाहते हैं चोरों लुटेरों से पैसा लिया जाए। अवाम परेशान है, भाई महंगाई, भाई बेरोजगारी, भाई आपने बिजली महंगी कर दी, मियाँ साहब के ज़माने में ये थी, ज़रदारी साहब के ज़माने में ये थी, पेट्रोल इतना था, इस पे आवाम का मसला है। लेकिन हर पाकिस्तानी, वो किसी भी सियासी जमात का हो, किसी भी सियासी जमात का हो, वो लुटेरों, जागीरदारों, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस वालों का साथ देने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और फौज जो है वो किसी सूरत में भी उन लोगों को फेडरेशन देने को तैयार नहीं है जिन्होंने डॉनलिक्स किया हो, जिन्होंने किकबैक्स लिए हों, जिन्होंने बाहर पैसा पहुंचाया हो, जिनकी दोस्तें जहाज में पैसे ले जाते हुए पकड़ी जाती है, फेडरेशन देने को तैयार नहीं है। सूबे रख लें, 18वीं तरमीम करके स्ट्रेच कर दें, लेकिन अब उस पर भी तैयार नहीं है। तो ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत अभी 1.25 घंटे की तवील डिस्कशन इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट और इदारों के, कुछ अहम इदारों के दोस्तों से बात करने के बाद चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हैं। अगले गेयर के अंदर इमरान जा रहे हैं। इमरान को जिस एग्रेसिवनेस से दोबारा तहम्मुल की तरफ लाया गया है और इत्तेहादियों को समझा दिया गया है, काफिले, MQM, GDA, बाप, ये सब उसी तरह काम करेंगे। इनके काम होंगे, इनके जो काम किसी वजह से नहीं हो सके, सुस्ती हो गई, कोविड की वजह से हो गई, नज़रअंदाज हो गए, वादा किया था नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, हाँ उसके लिए एक टीम बन रही है जो इनके कामों को डिलीवर करेगी जहाँ तक हो सकते हैं। बहुत इज्जत मिलेगी इत्तेहादियों को और इन 1.5 सालों के अंदर और चीज़ें उनकी बेहतर होंगी। लेकिन इमरान कहीं नहीं जा रहे। ये इत्तेहादियों को तो मसला हल हो गया, होता चला जाएगा आस्ते आस्ते, आप देखिएगा। अभी तीसरी बड़ी बात, अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं इनकी खैर नहीं है, क्योंकि 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन चीज़ों के अंदर इन्हीं के लिए ये मामला है। अब आ जाए इंटरनेशनली, ये जो 2 इवेंट हो रहे हैं 22, 23 और 24 को लोग वापस चले जाएंगे, ये मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। 23 मार्च ये किसी हुकूमत का नहीं होता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, ANP की हुकूमत हो, जमात इस्लामी की हो, बाप वालों की हो, MQ वालों की हो, JD की हो, JDC की हो, ABC, किसी भी NGO, किसी भी हुकूमत, किसी की भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हो, ये दिन 23 मार्च ही मुमलिकत पाकिस्तान का दिन है। और मुमलिकत पाकिस्तान ने जो ये दिन मनाने का प्लान किया है, इसके लिए बहुत मेहनत की है। और इस इवेंट का चीफ गेस्ट इमरान खान है। मुमलिकत ने डिसाइड किया, इसका चीफ गेस्ट इमरान खान है। इमरान खान ने जो बातें की थी उसके रिजल्ट अक़वाम मुत्तहिदा से आना शुरू हो गए। जो चीज़ चाहिए थी फेडरेशन को, जो चीज़ चाहिए थी स्टेट को, जो चीज़ चाहिए थी फौज को, जवान को, अफसर को, पाकिस्तानी अवाम को, वो इमरान खान डिलीवर कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में 23 मार्च का इवेंट होने के बाद इमरान का ग्राफ इस लेवल पर होगा, वो खिताबात, वो गुफ्तगू बोने लगा नजर आएंगे। अपोजिशन वाले बोने, उनकी चीज़ें बहुत खुलकर नजर आएंगी, खुल के नजर आती ही और नजर आएंगी। वो धुंधला इसलिए गई थी, वो महंगाई से हम सब परेशान हो गए थे, हमारी भी कमर टूट गई थी। पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस लेकर, खाने पीने की अशिया को लेकर, तनख्वाहों के कम होने की वजह से बहुत बुरी तरह मिडिल क्लास पिसी थी। और सिंध के अंदर तो और मुसीबत आई हुई है कि ना पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सफाई हो रही है, करप्शन ही करप्शन है, मुसीबत मची हुई है। तो वो कराची और सिंध वाले लोग तो ज़्यादा मुसीबत के अंदर हैं, फिर बलूचिस्तान वाले मुसीबत के अंदर हैं। अय्याशी कर रहे हैं इस्लामाबाद में रहने वाले लोग, अय्याशी कर रहे हैं पंजाब में रहने वाले लोग, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। KP के अंदर भी लोग सिंध और बलूचिस्तान के मुकाबले में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गिलगित बलूचिस्तान के अंदर ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है लोगों की, लेकिन यहाँ वाले अताब के अंदर है। खैर, तो जो इंटरनेशनल OIC इवेंट आ रहा है उसके अंदर जो बातें होनी हैं उससे इमरान का ग्राफ और ऊपर हो जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक बोनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वो बहुत बड़ा लीडर नजर आएगा। उनके मुकाबले में अपोजिशन के पास वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है, स्पीकर का कैंडिडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ, जहाजों से पर्चे फेंकते रहे, पेट फाड़ के घसीटने वाली बातें करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करते रहे। जरदारी साहब को 11 साल मियां साहब ने जेल में रखा था। ये कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर सकते, और अभी तक नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, इमरान को हटाओ, इमरान को हटाओ, इमरान को हटाओ। और फर्ज करें, लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन मफरूज़े के तौर पर फर्ज कर लें, अगर अदम एतमाद की तहरीक
कामयाब भी हो जाती है, जिसका कोई चांस नहीं, अगर हो जाती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? इनके पास कैंडिडेट नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल नेक्स्ट इलेक्शन। आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा, इमरान उसमें ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इमरान खान साहब ने ज़रा ये कहते हैं बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे ऑफिसर्स लगा के चारों तरफ, फ़ोन मून ये वो टश के वश के, रात की सुबह की फजर की मुलाकातों के बाद इतना कॉन्फ्रेंस दे के इनको घेर के डी में ले आए। और जो वो कह रहे हैं एक बॉल से 3 शिकार, मुझे लगता है वो बात ऐसे मुंह से नहीं निकली, वो प्लानिंग के साथ निकली है। अब आखिर में जो इस्लामी रहनुमा आ रहे हैं वो अपोजिशन के करीब है, वो हुकूमत के करीब है, वो फौज के करीब है। क्या, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। दूसरा सवाल है, क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन ने हुकूमत को निकाल दिया हो? तीसरा सवाल, क्या इस्टेब्लिशमेंट, फौज और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात हैं? अगर हैं तो बताइए, नज़र नहीं आ रहे तो बताइए। सूरत हाल बहुत स्मूथली आगे जा रही है, इमरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब इनका टास्क ये है अपोजिशन का कि आगे मजबूती से रोकें, नहीं तो अगले 5 साल भी गए इमरान के हाथ में। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, सवालात मैंने छोड़े, उनके जवाब दीजिए, कल फिर हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।